कि 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश को 2 अलग अलग राज्यों में विभक्त किया था और उसके बाद में तेलंगाना एक नए राज्य का निर्माण हुआ था। हम सब जानते हैं कि उस समय जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उस एक्ट के अनुसार दोनों राज्य नवगठित राज्यों में के बीच में जल के बंटवारे को लेकर के, उसके प्रबंधन को लेकर के एक एपेक्स काउंसिल की अवधारणा की गई, जिसका चेयरमैन का दायित्व जल शक्ति मंत्री और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर समय जो होते थे उनको दिया गया और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। पहले मीटिंग सर्वोच्च परिषद की अपेक्स काउंसिल की पहली मीटिंग जो है वो मीटिंग 2016 में आदरणीय उमा भारती जी जब मंत्री थी तब हुई थी। उसके बाद में बार बार राज्यों को लिखा भी गया था कि वो कोई एजेंडा भेजें अगर कोई मीटिंग करनी हो, लेकिन 4 साल के लंबे अंतराल के बाद में आज वो मीटिंग वापस आयोजित की गई। जो एपेक्स काउंसिल एज पर APRA एक्ट बनाई गई, उस एपेक्स काउंसिल का अधिकार है कि गोदावरी और कृष्णा नदियां पर राज्यों द्वारा बनाई गई किसी भी परियोजना को फाइनल अप्रूवल देना। दूसरा, जो गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों पर जो बोर्ड बनाए गए हैं एज पर एक्ट, उनके कामकाज की निगरानी करना। और दोनों राज्यों के बीच में यदि कोई पानी को लेकर के, बंटवारे को लेकर के अगर कोई विवाद होता है तो उसको हल करने का प्रयास करना। एपेक्स काउंसिल की दूसरी बैठक, जैसा मैंने कहा, आज आयोजित की गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज मीटिंग में शिरकत की है। सबसे पहले मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दोनों प्रदेशों के बीच उठे हुए सारे मुद्दों और विवादों को एक साथ बैठ करके हमने चर्चा की और उनमें से जो कुछ विषय जो आज की बैठक के लिए एजेंडा के लिए रूप में तय किए गए थे, उन सब को एक साथ बातचीत के माध्यम से सुलझाने और एक निष्कर्ष बिंदु तक पहुंचने में हमको सफलता मिली है। APRA एक्ट 2014 के अनुसार एपेक्स काउंसिल इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने और निर्णय करने की अधिकारिणी है। गोदावरी और कृष्णा प्रबंधन बोर्ड पर दोनों राज्यों के अधिकार क्षेत्र का फैसला करना, ये पहला विषय था जिस पर आज चर्चा हुई थी, फर्स्ट एजेंडा आइटम था। और 6 साल बाद में भी, क्योंकि उनके बन जाने के बाद में भी उनके अधिकार क्षेत्र को नोटिफाई नहीं किया गया था, हमने दोनों जो है इस पहले एजेंडा पर आज डिटेल में डेलिब्रेशन किया, डिस्कशन किया है। उसके बाद में जो दूसरा एजेंडा था, क्या लगे? जो दूसरा एजेंडा था, मैं सारे डिसीजन पे बात करूंगा। एक बार मैं अपनी बात कर दूं, उसके बाद आपकी बात करूंगा। डोंट बीच में बात बोलूँ। मुझे पता है आप लोगों की चिंता थोड़ा ज़्यादा है तेलुगु मीडिया की। कृष्णा और गोदावरी नदियों पर दोनों राज्यों द्वारा क्रमशः नई परियोजनाओं की DPR प्रस्तुत करना, क्योंकि एज पर एक्ट DPRs आर टू बी सबमिटेड, जो है पहले DPRs को कृष्णा और गोदावरी रेस्पेक्टिव बोर्ड को सबमिट करना चाहिए। उनको अप्रेज करने के बाद में उन जो है वो एपेक्स काउंसिल में आकर के एपेक्स काउंसिल की अनुमति के बाद में ही दूसरा नया प्रोजेक्ट जो है वो प्रारंभ करना चाहिए। इसके ऊपर जो है दोनों राज्यों से आग्रह करना और वो सबमिट करें, ऐसा किया जाना दूसरा एजेंडा आइटम था। इसी क्रम में जो तीसरा एजेंडा आइटम जिस पर विचार किया जाना था वो था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों राज्यों के बीच गोदावरी और कृष्णा, इन दोनों नदियों के जल बंटवारे का एक फूल प्रूफ मैकेनिज्म बने, इसको लेकर के विचार करना, ये तीसरा एजेंडा आइटम था। और चौथा एजेंडा आइटम जो इस बैठक में आज निश्चित किया गया था, वो चौथा एजेंडा आइटम था कि जो एज पर APRA एक्ट कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, इसका मुख्यालय हैदराबाद से आंध्र प्रदेश में शिफ्ट करना। इन 4 एजेंडा आइटम्स को हमने रखा था और इन चारों ही एजेंडा आइटम्स पर हमने अपनी आज बातचीत करके और फैसला किया है। KRMB और GRMB दोनों के क्षेत्राधिकार को केंद्र नोटिफाई करेगा एज पर द एक्ट, जो है उस एक्ट के
सेंटर इज एम्पावर्ड कि हम उसको नोटिफाई करें। हमने दोनों स्टेट से इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया। दोनों स्टेट्स ने अपने डिस्कशंस के आधार पर अपने अपने विषय रखे। हालांकि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपना विरोध व्यक्त किया, लेकिन हमने उनको भी बात किया कि जो है ये केंद्र सरकार का अधिकार है। हम ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करने से पहले इसको कंसेंसस बनाएं और उस कंसेंसस के आधार पर निर्णय हो, इसलिए हम इसको नोटिफाई करेंगे, ये हमने तय किया। दूसरा जो है वो जो भी परियोजना शुरू की जाए उसकी डीपीआर भेजी जाए जैसा मैंने कहा, और डीपीआर का इवैल्यूएशन हो। दोनों प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बात के लिए दोनों ने सहमति जताई है कि हम तुरंत डीपीआर जो है वो इवैल्यूएशन के लिए भेज देंगे। तीसरा विषय जो मैंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी के बंटवारे पर, तीसरा जो है कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के जो 2014 में और उसके बाद में 2018 में जो तेलंगाना स्टेट ने जो रिक्वेस्ट भेजा था कि इसको 5(3) में ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाना चाहिए, सेक्शन 3 में ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाना चाहिए। सेक्शन 3 में ट्रिब्यूनल को रेफर करने के लिए मैंने आज उनको आश्वस्त किया है, क्योंकि ये मैटर सब्सिडाइज है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से तेलंगाना स्टेट इसको लेकर के गई है, इसलिए उस परिस्थिति में हमको इसे जो है रेफर करना ट्रिब्यूनल को संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना ने ये विश्वास दिलाया है कि हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट से इस केस को विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ करने के बाद में हम जैसे ही वो एश्योरेंस देंगे विड्रॉ करने का, राइटिंग में कमिटमेंट भेजेंगे, हम इसको लीगली एग्जामिन कराएंगे कि इसको नया ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए या एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल जो इस पे काम कर रहा है उसी को इस ये टर्म ऑफ रेफरेंस दे करके उसको ये काम दिया जाना चाहिए। जो भी विधिक राय आएगी उसके अनुरूप हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और चौथा विषय जो मैंने आपसे कहा कि गोदावरी नदी के पानी को दोनों राज्यों के में बंटवारे को लेकर के और एक ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए। एज पर जो इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है उसके हिसाब से कोई भी एक स्टेट अगर रेफर करता है तो ये हमको 1 साल का विंडो, उसमें विचार विमर्श के बाद में, निगोशिएशन के बाद में वो करने का अधिकार है भारत सरकार को। दोनों ही राज्यों ने अपनी तरफ से इसके लिए रिक्विजिशन भेजने के लिए कहा है, तो हम तय प्रक्रिया के अनुरूप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये रिजॉल्व हमने किया है। और अंतिम विषय जो था जिसके लिए मैंने आप सब लोगों को कहा कि केआरएमबी का मुख्यालय एज पर एपीआरए एक्ट उसको शिफ्ट करके और उसको जो है आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से शिफ्ट करके आंध्र प्रदेश भेजा जाए, उसके ऊपर सहमति बन गई है। दोनों राज्यों ने उसके ऊपर अपनी सहमति व्यक्त की। Download Tarang online radio app
from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.